मेरा ये ब्लॉग है छठ पूजा का। तो आज अब मैं आप लोगों को छठ पूजा का ब्लॉग दिखाऊंगी। तो ये है छठ पूजा का व्रत खरना से शुरू होता है। तो ये खरना व्रत है जो मेरी मम्मी जी की है, मैं नहीं करती हूँ। तो ये खरना व्रत के दिन पराठा और खीर भोग लगता है केले के पत्ते पे। तो आप लोग देख सकते हैं संध्या के समय पे छठ पूजा के एक दिन पहले ये 3 दिन का व्रत होता है। जो ये व्रत मेरी मम्मी जी की हैं, मैं नहीं की हूँ। मैं छठ पूजा के दिन वाला व्रत करती हूँ। तो ये मैं प्रणाम कर रही हूँ। वो संजोत मैया बोला जाता है। तो मैं इनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि हम सभी लोगों के लाइफ में सब कुछ अच्छा रखें, अच्छा करें। तो ये देखिए, मैं ये छठ पूजा के व्रत के दिन ये जो बनता है अखरोट पे, ये जो इसको खजूर बोला जाता है, तो मैं ये बना रही हूँ सुपली के लिए। सुपली में जो चढ़ता है, तो ये देखिए मैं ये सब बना रही हूँ। तो मैं सोची कि आप लोगों को सबको छोटा छोटा क्लिप करके मैं आप लोग को दिखाऊं। और प्लीज़ आप लोग ढेर सारा मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरा वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। तो ये रहा, मेरा पूरा बन के कंप्लीट हो गया। और अब मैं ये छठ पूजा का फल धो रही हूँ, सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सब कुछ छठ मैया का तैयारी करूँगी। भगवान सबकी मुराद पूरा करे, छठ मैया सबकी मुराद पूरा करे। तो ये सब देखिए धुल के कंप्लीट हो गया है। तो मेरे बच्चे सो गए हैं। मैं बच्चों को सुला के ये सब कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं बच्चों को सुला के ये सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो मेरा लुक और मेरा साड़ी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और मेरा लुक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं छठ पूजा की घाट पे। तो ये है मेरे देवर जी और ये मेरी देवरानी, उनके बाबू, ये है मयंक बालाजी और मैं निकल पड़ी। और आगे मेरी दोनों बच्चियां हैं जो पाखी और गार्गी दोनों एक साथ चल रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग निकल चुके हैं छठ पूजा के लिए और यहाँ पे पहुँच गए। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। छठ मैया का पूजा इतना आनंदित लगता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब मन खुश हो जाता है। आदमी दिन भर उपवास रहता है, व्रत रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम लोग व्रत है, क्योंकि ये सब जोरों शोरों की तैयारी, तैयार होना, छठ घाट पे जाना, इतने सारे लोगों के बीच पूजा करना, बहुत सारा एंजॉय करता है आदमी और अच्छा लगता है और इसी में पूरा दिन बीत जाता है। देखिए अब संध्या का समय होगा तो हम लोग अर्घ लेंगे। जब सूर्यास्त होता है तब अर्घ लिया जाता है या फिर दिया जाता है, जो भी कहलाता हो। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। पूरा यहाँ पे पोखरा है, तो इस पोखरा पे हम लोग छठ करते हैं, क्योंकि गंगा जी हमारे यहाँ नज़दीक नहीं है, दूर है। अब मेरी मम्मी जी अर्घ लेंगी और हमारे हस्बैंड जी अर्घ दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी मेरी अर्घ ले रही हैं और इसके बाद अब मैं अर्घ लूँगी। तो आप लोग देखिएगा मेरी मम्मी कैसी परिक्रमा कर रही हैं अर्घ लेके। तो आप लोग ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब मैं आ गई, अर्घ ले रही हूँ। हमारे हस्बैंड जी अर्घ दे रहे हैं मुझे। तो मैं अर्घ भगवान जी को लेके परिक्रमा करूँगी। तो देखिए मैं बार बार भूल जाती हूँ कि किस साइड से परिक्रमा करना है, तो वही मैं पूछ रही थी और मैं परिक्रमा कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है छठ मैया का। और जो व्रत नहीं करता है तो मतलब उसकी कोई मजबूरी रहती होगी, लेकिन ये जो व्रत होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत खुशी की बात होती है। जो जिसके घर में औरतें व्रत करती है
पूरा मतलब घर हरा भरा दिखता है। अब हम लोग लौट रहे हैं छठ घाट से, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग ली हूँ, करवाई हूँ कि प्लीज़ आप लोग रिकॉर्डिंग कर दीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आप लोग को दिखा सकें। तो मेरे बाबू जिद पकड़ लिए हैं कि मुझे गोदी लेके चलो, तो मैं लेके आ रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, और हम लोग आ गए अब घर पे। फिर सुबह जाएंगे। तो देखिए हमारी सुबह भी एंट्री हो गई छठ पूजा के घाट पे। तो मैं अब ये जो अंधेरा अंधेरा जो है, मैं वहाँ का लुक दिखाऊंगी। देखिए कितना इसे दिवाली की तरह, मतलब कितना अच्छा नज़ारा लग रही है। दीप जल रहा है, सब फूल माला, मतलब सब इतना अंधेरे में सब लाइट जल रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे सब सॉन्ग बज रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं सॉरी साउंड नहीं दे पाऊंगी अपने ब्लॉग में, क्योंकि उस वजह से कॉपीराइट आ जाती है। तो मैं केवल अपने ही साउंड में आप लोगों को ये सब नज़ारा दिखाऊंगी। सब लोग दुल्हन बने हुए हैं। मैं तो मतलब हम लोग भी दुल्हन बनते हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्डिंग की वजह से मैं थोड़ा घूंघट कम की थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं इस कलर की साड़ी में कैसी दिख रही हूँ। तो मैं आप लोग को सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार किसी से नहीं कह पा रही थी रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि जब कोई सामने आता था तभी कहती थी, नहीं तो अब कौन खड़ा रहे, क्योंकि मैं तो कैमरामैन रखी नहीं हूँ। तो आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए कि मैं कैमरामैन और एडिटर ज़रूर रखूँ, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। सुबह का ये देखिए अर्घ मेरी मम्मी जी लेने लगी, अब मैं भी लूँगी। तो देखिए मैं भी अब अर्घ लेने लगी छठ मैया का, और आज मेरा व्रत कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए मैं ये अर्घ अब दूंगी। उसके बाद ये हमारे देवर जी अर्घ दिलवा रहे हैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि हस्बैंड जी व्यस्त हो गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं, औरतें हम लोग पंडित जी हैं तो सब कोई प्रणाम करता है। तो अर्घ के टाइम ही ये प्रणाम कर रही हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ, तो मुझे ये हंसी आ रही कि देखिए आप प्रणाम कर रही हैं, तो मतलब रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो अब हमारी देवरानी आएंगी, वो भी अर्घ लेने। मैं कितना धीरे धीरे घूम रही हूँ कि कहीं गिर न जाऊँ। तो ये अब हमारी देवरानी भी आ गई अर्घ लेने। तो अब ये हमारा ब्लॉग हुआ कंप्लीट। तो आप लोग ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर प्यार देते रहिए, और मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय आप सभी लोग।